मांगे हैं जो देश के सामने आप रखना चाहते हैं, जो वाकई में इस आपातकाल में बहुत गंभीर है? कोरोना का मामला बहुत ज़बरदस्त है और पूरा विश्व सकते में है और हर व्यक्ति एक दूसरे की दुआ और एक दूसरे को सही देखना चाहता है। बहुत बड़ी जनहानि है। इस जनहानि के बारे में भी पूरी तरीके से पूरा विश्व लगा हुआ है, हमारी सरकारें भी लगी हुई हैं, हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री लोग लगे हुए हैं और लगना चाहिए। लेकिन इसके साथ में जनहानि के साथ में एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था भी चौपट है और आगे आने वाले समय में और बहुत खराब होगी। जब आर्थिक व्यवस्था भी खराब होगी तो उस समय बहुत ही देश की स्थिति बहुत विकट समस्याओं से घिरी दिखाई देगी। तो उस संबंध में जो दिमाग में आया, जो सोचा और जो स्टडी करते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, समाचार मीडिया के माध्यम से जो स्टडी हुई, उसमें कुछ बिंदुओं पे निश्चित रूप से विचार डालना चाहते थे। जैसे एक ट्रांसपोर्टर का मामला है, कच्चा माल रास्ते में रुका हुआ है, उससे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। ट्रक फंसा हुआ है, अमूमन 100% नहीं तो 90%, 80% ट्रक बैंकों से लिए हुए हैं, उनकी किस्तें सर पर चढ़ रही हैं। तो इन हालातों में ट्रांसपोर्ट के बारे में ये कहना चाहते थे कि EMI पर विचार करे सरकार और इनके बारे में सोचे कि इनका काम कैसे करके क्या चले। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, बिस्कुट है, नमकीन है, इन चीज़ों पर 12% GST है, कुछ चीज़ों पर 5% है। ये थोड़े दिन को अगर हटा देते हैं तो महंगाई की मार से देश बच जाएगा। और सरकार निश्चित रूप से जब भी इस तरीके के मामले आए हैं तो सरकार ने सोचा है और सहूलियतें दी हैं। उद्योग धंधे चलें, क्योंकि देश का कारोबार इसलिए भी चलना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर वर्ग है। बड़े उद्योग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इस दौर में वो लघु उद्योग सर्वाइव नहीं कर पाते। इस पे कैसे आप नहीं, बात लघु उद्योग की हो चाहे गरीब आदमी की हो, उसके पास पूंजी कम होती है और कम पूंजी में ही चलाता है और पूंजी चली गई खड़े होने में, कच्चा माल सड़ गया, कच्चे माल की वापसी यानी सही वापसी नहीं हो पाई। तो ये सब कहना चाहिए, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ये जैसे निर्यात होता है और हिंदुस्तान से अमूमन निर्यात लघु उद्योगों से है बहुत बड़ी तादाद में। आज भी GST का वही हाल है, जब पैसा जमा नहीं वो वापस कर दिया जाता है, निर्यातक पर GST नहीं जाती है तो सरकार को चाहिए न ले और न वापस करे। रिफंड करने की भी ज़रूरत नहीं है और कलेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट हैं जो लघु उद्योग को प्रभावित करते हैं, लघु उद्योग वालों को चाहिए कि गवर्नमेंट पैसे से भी मदद करे, क्योंकि 1.5 महीने से कारोबार बंद है। तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन्हें कुछ जिला प्रशासन से भी मेरा कहना है कि ऐसे जो काम बहुत ज़रूरी वाले हैं उद्योग से संबंधित, लघु उद्योगों से तत्काल वाले, तो उन्हें रिलीफ दे, उनसे एक एप्लीकेशन मांग ले और वो लिख के दे देंगे। अपने उद्योग के लोगों को लगा दें कि क्या ज़रूरी है क्या ना ज़रूरी है। तो उद्योग का मामला तो इस तरीके से है। तो मेरा तो एक GST पे कहना था, उद्योग पे कहना था, ट्रांसपोर्टर्स पे कहना था और मेन कहना चाहिए आज आने की वजह यही थी कि आप हमारे संवाददाता बंधु इस कोरोना के कहर में बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। हमारे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं सम्मानित पत्रकार बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, चाहे सोशल मीडिया पर एक्टिव जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, उनकी भूमिका ये कोरोना वायरस के अंदर, मेरा मानना यह है, वैसे तो 4 लोग इसमें जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें एक तो पुलिस प्रशासन की भूमिका रहती है, क्योंकि वो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो उसका इम्प्लीमेंट होता है कराने में उनकी भूमिका होती है। और वैसे सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो डॉक्टर्स की होती है। वो अपने जीवन का
जो है परवाह ना करते हुए और कोरोना जैसी बीमारी के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी और जो लोग लगे हुए हैं, ये लोग सफाई व्यवस्था को अपने शहर में सुचारू रूप से कर रहे हैं, ये लोग भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि कोरोना वायरस को जागरूक करने में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारी सम्मानित पत्रकार बंधुओं की है। उनकी जागरूकता की वजह से ही आज बरेली कोरोना मुक्त हो गया है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसीलिए मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, आज हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं उनका सम्मान किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि आप लोगों ने अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर जिस तरीके से आवाम को जागरूक किया है, जनता को जागरूक किया है, उस जागरूकता की वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं, सेफ हैं, अपने घरों पर रह रहे हैं।